वेलकम बैक दोस्तों, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्यारेलाल रावत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल मशीन का क्लास नंबर 14, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं डीसी जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन। तो वोल्टेज रेगुलेशन एक्चुअली में होता क्या है, जनरेटर में कैसे वर्क करता है, उसकी डिफिनेशन क्या होती है, उसके फॉर्मूलेज क्या होते हैं, वो सारी चीजें आज की क्लास में आप लोग को कवर करने वाला हूं मैं। तो इस क्लास को आप लोग देखना बिल्कुल मत भूलना, लास्ट तक देखना, क्योंकि आज का जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि एग्जाम में जितनी भी चीजें पूछी जाती हैं जनरेटर में मैक्सिमम यहां से पूछी जाती है बच्चों, क्योंकि जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है। और साथ में हम देखेंगे कि उपयोग कितने कौन कौन से होते हैं। तो जनरेटर का एप्लीकेशन उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, वोल्टेज रेगुलेशन भी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में बताऊंगा आप लोग को कि इंसुलेशन कैसे कैसे किया जाता है, इंसुलेशन की वैल्यू क्या होती है, वो सारी चीजें आज क्लास में कवर करने वाला हूं। तेरी इस चैनल में पहली बार है बच्चों, तो इस चैनल को लाइक जरूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना इस वीडियो को। हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों इलेक्ट्रिकल मशीन का क्लास नंबर 14, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं डीसी जनरेटर के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डीसी जनरेटर में वोल्टेज रेगुलेशन को। तो वोल्टेज रेगुलेशन बेसिकली क्या होता है बच्चों, मैं आप लोगों को बताऊं कि वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब होता है कि नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज इक्वल्स टू क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन। या हम बोल सकते हैं फुल लोड वोल्टेज माइनस नो लोड वोल्टेज इक्वल्स टू वोल्टेज रेगुलेशन। जो हम देखेंगे कि जब हम लोग जनरेटर को बिना लोड से चालू करते हैं तो वो नो लोड वोल्टेज कहलाती है, और जब हम लोग फुली लोड के साथ में उसको ऑपरेट करते हैं तो वो फुल लोड वोल्टेज कहलाती है। तो दोनों वोल्टेज के बीच का जो अंतर होता है बच्चों, ये जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन, है ना। तो वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये देख लेते हैं सबसे पहले। तो वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज वी आर इक्वल्स टू E0 माइनस V अपान V मल्टीप्लाई 100। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, वी आर का मतलब होता है वोल्टेज रेगुलेशन, परसेंटेज में लिखा हुआ है, अगर प्रतिशत में जो वैल्यू निकल करके आएगी जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे। यहां पे जो फॉर्मूला लिखा हुआ है बच्चों क्या लिखा हुआ है, E0, हम लोग इसको V0 भी लिख सकते हैं, है ना। नो लोड वोल्टेज, जैसे मैंने आप लोग को कल डायग्राम में बताया था, यहां मैं आप लोग को बता दूं, ऐसा करके मैंने बताया था कि यहां पे जो है तो नो लोड वोल्टेज यहां पे था, ठीक है। यहां पे हमारे पास में क्या था बच्चों, फुल लोड वोल्टेज, फुल लोड वोल्टेज। तो यहां दोनों का डिफरेंस जो होता है बच्चों वो क्या कहलाता है, वोल्टेज रेगुलेशन। तो E0 का मतलब हम लोग समझेंगे कि वोल्टेज जब नो लोड की कंडीशन में हो, और V का मतलब बच्चों जब हमारा वोल्टेज जो है पीक वैल्यू पर हो, या हम कहेंगे फुल लोड पर हो। तो उन दोनों का डिफरेंस जो कहलाएगा, उन दोनों के अंतर को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वोल्टेज रेगुलेशन। ओके, आई होप इसकी परिभाषा समझ में आ गई होगी आप लोग को। यदि आपसे कोई पूछता है कि डीसी जनरेटर में जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है बच्चों वो बताइए क्या होता है, तो हम बताएंगे नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज इक्वल्स टू वोल्टेज रेगुलेशन। ओके बच्चों, हम लोग यही कहेंगे नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज का जो अंतर होता है बच्चों वो क्या कहलाता है, वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। फॉर्मूले में अगर हम बात करेंगे तो वी आर बराबर वोल्टेज रेगुलेशन बराबर होता है नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन वोल्टेज मल्टीप्लाई 100। ये हमारा फॉर्मूला के अंतर्गत में आ जाता है। अब यहां पे मैंने लिखा है E0 का मतलब होता है नो लोड वोल्टेज, है ना, नो लोड टर्मिनल वोल्टेज। V का मतलब होता है बच्चों फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज। अब हम बात करेंगे पॉइंट्स को, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसको मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ में। तो पहला पॉइंट है बच्चों, जनरेटर की नो लोड टर्मिनल वोल्टेज तथा फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज का अंतर वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट, इसको आप लोग जो है तो याद रखेंगे, क्योंकि ये कोई भी आपसे पूछ सकता है, एग्जाम में आ सकता है, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है। तो हम बताएंगे वोल्टेज रेगुलेशन वह होता है जो कि नो लोड टर्मिनल वोल्टेज माइनस फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज का जो अंतर होता है बच्चों उसे हम बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। सेकंड पॉइंट की हम बात करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों, लेवल या फ्लैट कंपाउंड जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन सबसे कम होता है, फिर शंट का होता है। तो क्या कहता है, जो हमारे पास में एक लेवल टाइप का कंपाउंड जनरेटर होता है, जो मैंने कल की क्लास में बता दिया है, लेवल कंपाउंड जनरेटर या फ्लैट कंपाउंड जनरेटर, ये दोनों एक ही जनरेटर होते हैं, है ना। तो हम देखेंगे क्या कह रहा है कि लेवल या फ्लैट कंपाउंड जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन सबसे कम होता है बच्चों, सबसे कम होता है। फिर उसके बाद शंट जनरेटर का होता है। ओके, सबसे कम किसका होता है, लेवल या फ्लैट कंपाउंड का, उसके बाद उससे
थोड़ा सा ज्यादा शंट का होता है। फिर थर्ड पॉइंट क्या कहता है बच्चों कि सीरीज जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन सबसे ज्यादा होता है और ऋणात्मक में भी होता है। इस चीज को आप लोग पॉइंट आउट करते जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है कि वोल्टेज रेगुलेशन सबसे ज्यादा किसका होता है, तो हम बताएंगे सीरीज जनरेटर का। सबसे कम किसका होता है, तो हम बताएंगे लेवल या फ्लैट टाइप कंपाउंड जनरेटर का। उससे ज्यादा किसका होता है, तो हम बताएंगे बीच में किसका होता है बच्चों, शंट जनरेटर का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है बच्चों, वोल्टेज रेगुलेशन का मान कम से कम होना चाहिए और आइडियल कंडीशन में, आदर्श स्थिति में, नॉर्मल कंडीशन में, जब कोई लॉसेस नहीं हो रहा हो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो, इसे बोलते हैं हम लोग आदर्श कंडीशन। तो आइडियल स्थिति में क्या होना चाहिए बच्चों, इसका मान 0 होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। आदर्श कंडीशन में लगभग मान 0 होना चाहिए, ज्यादा उसमें अंतर नहीं आना चाहिए। तो ये रहा बच्चों वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब आप समझेंगे, मैं आप लोग को बता दूं कि नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज, इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है बच्चों, उसे हम बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। ओके, अब हम लोग देखते हैं उपयोग। तो हम लोग जो है तो पढ़े थे बच्चों, जनरेटर दो प्रकार के होते हैं, सेल्फ एक्साइटेड और सेपरेटली एक्साइटेड। तो उन दोनों को मैं अलग अलग करके जो है तो उनके उपयोग बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बच्चों सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर को। तो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर जो होता है वो बच्चों 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, सीरीज, शंट और कंपाउंड होता है। तो हम तब सबसे पहले उन तीनों को देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों, पहला पॉइंट कह रहा है कि सीरीज जनरेटर का जो उपयोग होता है वो क्या होता है। दूसरा पॉइंट कहता है शंट जनरेटर का उपयोग क्या होता है। थर्ड पॉइंट जो है वो कंपाउंड जनरेटर का उपयोग। तीनों जनरेटर का उपयोग मैं यहां पे आप लोग को बताने वाला हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उपयोग हमेशा पूछा जाता है, तो आप लोग इस चीज को याद रखेंगे। तो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर जो होता है उसमें पहला पॉइंट है बच्चों, पहला प्रकार है सीरीज जनरेटर। तो सीरीज जनरेटर का हम उपयोग कहां पे करते हैं, तो पहला काम होता है बच्चों बूस्टर के रूप में। ओके, बूस्टर के रूप में वोल्टेज को बढ़ाने के लिए। और दूसरा उपयोग होता है बच्चों डीसी सर्किट में। डीसी सर्किट में हम बोल सकते हैं डीसी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में इसका उपयोग किया जाता है। पहला हो गया सीरीज जनरेटर। अब हम बात करेंगे शंट जनरेटर का उपयोग हम कहां पे करते हैं। शंट जनरेटर को अधिकतम उपयोग किया जाता है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बैटरी चार्जिंग में। जो शंट जनरेटर होता है उसका उपयोग हम बैटरी चार्जिंग में करते हैं। डीसी एक्साइटेशन देने हेतु अल्टरनेटर में, जब अल्टरनेटर को हम लोग क्या करते हैं, शुरू में चालू करते हैं, शुरुआत में उसको चालू करते हैं बच्चों, तो उसमें क्या करते हैं, हम अलग से डीसी सप्लाई देते हैं, डीसी एक्साइटेशन देते हैं ताकि वो चालू हो जाए, और जैसे चालू होकर घूमने लगेगा तो वो बिजली बनाना स्टार्ट कर देगा। तो स्टार्टिंग में अल्टरनेटर को घुमाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, डीसी एक्साइटेशन, मतलब डीसी सप्लाई देते हैं। एक्साइटेशन का मतलब उसको उत्तेजित करने के लिए, चालू करने के लिए। तो ये हम उपयोग सेकेंड टाइम कर लेते हैं बच्चों, दूसरी जगह पे कर लेते हैं शंट का, कहां पे, डीसी एक्साइटेशन देने हेतु अल्टरनेटर में। पॉइंटों को समझना आप लोग। देखो पहले को फिर से समझा दूं, सीरीज जनरेटर जो होता है बूस्टर के रूप में वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, अर्थात हम लोग क्या करते हैं, कहीं भी हमें वोल्टेज ज्यादा जरूरत पड़ रही है, आवश्यकता ज्यादा है वोल्टेज की, हम यूज करेंगे बच्चों सीरीज जनरेटर। ठीक है, या हम बात करेंगे डीसी नेटवर्क में, या हम कह सकते हैं डीसी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में। फिर हमारा जो शंट जनरेटर है वो पहला है बैटरी चार्जिंग में, जो हमारे पास 12 वोल्ट, 24 वोल्ट या अदर वोल्ट जो बड़ी बड़ी बैटरीज होती हैं उनको चार्जिंग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। डीसी एक्साइटेशन देने के लिए मैंने बता दिया, अल्टरनेटर को स्टार्टिंग में चालू करने के लिए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, किसी भी पदार्थ के या वस्तु के ऊपर लेयर चढ़ाना, एक परत चढ़ाना इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाती है ना। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है, पीसीबी प्लेट होती है, उसमें एक हरे रंग का, हरा ग्रीन जो है तो उसमें क्या होता है, एक लेयर, एक पतला सा परत जो है चढ़ाया जाता है। वो किसके द्वारा चढ़ाया जाता है, इसी के द्वारा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक मशीन होती है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने की एक मशीन होती है जिसमें हम लोग जो है तो कौन सप्लाई देते हैं बच्चों, शंट जनरेटर अर्थात डीसी सप्लाई देते हैं। जो कि हम लोग ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते समय हम लोग क्या करते हैं बच्चों, शंट जनरेटर का उपयोग करते हैं। आई होप आप लोग को इलेक्ट्रोप्लेटिंग समझ में आ गई होगी। किसी भी वस्तु के ऊपर एक लेयर चढ़ाना, जैसे हम कहें कि चांदी के ऊपर सोने की परत चढ़ाना, लोहे के ऊपर सोने की परत चढ़ाना, या किसी के ऊपर दूसरे की परत। जैसे हम चांदी की बात करते हैं, कुछ हमारे पास में कोई वस्तु होती है उसे हम चांदी के क्या करते हैं बच्चों, उसमें पानी चढ़वा देते हैं, तो वो पानी चढ़ाने का मतलब होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, है ना।
तो उसी की हम बात करें इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के साथ समय पे हम लोग जो है बड़े स्तर में करते हैं बच्चों। कंपनियों में, जैसे कंपनी है, कंपनी में कोई बड़ा प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे बीएचएल हो गया, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भोपाल, तो वहां पे क्या होता है, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, है ना। तो वहां पे अगर किसी में हमको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब वो सोनी के यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको ये शंट जनरेटर, क्योंकि छोटा कारोबार होता है, कंपनियों में यूज होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वहां पे हम लोग जो है तो इसका उपयोग कर लेते हैं। अब हम बात करें बच्चों थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड हमारे पास में टाइप्स जो है कंपाउंड जनरेटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों जो कंपाउंड जनरेटर है वो तीन प्रकार का बेसिकली यूज में आता है। कंपाउंड जनरेटर जो होता है वो कम्युलेटिव कंपाउंड होता है और डिफरेंशियल कंपाउंड होता है। तो उसमें तीन प्रकार चीजें आ जाती हैं, एक ओवर कंपाउंड आता है, एक अंडर कंपाउंड आता है और एक लेवल या फ्लैट कंपाउंड आता है। तो हम लोग बात करेंगे कंपाउंड जनरेटर दो प्रकार के होते हैं, कम्युलेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड। कम्युलेटिव कंपाउंड में क्या होता है बच्चों कि यह जो है, फर्स्ट हम देखेंगे ओवर कंपाउंड जनरेटर जो होता है, ओवर कंपाउंड जो जनरेटर होता है बच्चों, उसका उपयोग हम काम करते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में, लंबी ट्रांसमिशन लाइन में स्थिर कांस्टेंट वोल्टेज प्राप्त करने के लिए। यदि हमारी ट्रांसमिशन लाइन बहुत लंबी है तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे बच्चों, कंपाउंड जनरेटर। कौन सा, ओवर कंपाउंड जनरेटर। कहां पे, लॉन्ग मतलब लंबी वितरण प्रणाली में स्थिर वोल्टेज देने के लिए, हम इंग्लिश में कह सकते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में स्थिर वोल्टेज देने हेतु। फिर हम बात करेंगे इसी में कम्युलेटिव कंपाउंड में दूसरा क्या पॉइंट है, लेवल या फ्लैट कंपाउंड का उपयोग कहां पे करते हैं। तो हम बात करेंगे इसका उपयोग बच्चों कहां पे करते हैं, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में, कम दूरी की, छोटी है ना, कम दूरी की स्थिर वोल्टेज है ना, कम दूरी की जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें स्थिर वोल्टेज प्रदान करने हेतु या देने हेतु हम क्या करते हैं बच्चों, लेवल या फ्लैट कंपाउंड का उपयोग करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर क्या होता है बच्चों, हम जानते हैं कि जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है उसको हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर उसमें क्या हो बच्चों, फ्लक्स हम लोग देखते हैं वहां पे और करंट हम लोग देखते हैं, तो क्या होता है, करंट और वोल्टेज जो है फ्लक्चुएट करता है और शंट और सीरीज दोनों की दिशाएं अलग अलग होने के कारण उसका जो रिजल्टेंट फ्लक्स होता है वो कम होता है। अर्थात ये अंडर कंपाउंड जनरेटर के अंतर्गत आएगा। और अंडर कंपाउंड जनरेटर का उपयोग हम कहां पे करते हैं बच्चों, ये सब लोग जानते हैं डीसी आर्क वेल्डिंग में। कहां पे, डीसी आर्क वेल्डिंग में। आप लोगों ने देखा होगा लोहे को लोहे से जोड़ना, है ना। आप लोगों ने जो है तो वेल्डिंग की मशीन देखी होगी, वेल्डिंग का जो है तो एक वर्कशॉप देखा होगा जहां पे जैसे ट्रक की बॉडी हो गई, ट्रॉली हो गई, ये जो भी बड़े बड़े सामान होते हैं उनको कनेक्ट करना, जोड़ना। या आप देखेंगे कहीं पे भी कोई कुछ सामान हमारा टूट जाता है, हम लोहे के पास लोहे लेके जाते हैं ना बिल्डिंग के पास में, वो बिल्डिंग वाला क्या करता है, बिल्डिंग कर देता है। तो उसी बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं बच्चों। तो डीसी हमारे पास में जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है बच्चों, डीसी टाइप की जो करंट होती है वो कहां पे यूज होती है, ये अंडर कंपाउंड जनरेटर के अंतर्गत आता है और इसका उपयोग हम करते हैं बच्चों डीसी आर्क वेल्डिंग में। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये एग्जाम में बेटा हमेशा आता है, आप लोग को याद रखना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उपयोग हम पढ़ रहे थे अभी किसके, डीसी जनरेटर के। डीसी जनरेटर दो प्रकार का होता है, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर और सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर तीन प्रकार के होते हैं, सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर। मैंने बता दिया सीरीज जनरेटर का उपयोग हम कहां पे करते हैं बच्चों, बूस्टर के रूप में वोल्टेज को बढ़ाने के लिए डीसी वितरण नेटवर्क अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में। शंट का कहां पे करते हैं बच्चों, बैटरी चार्जिंग में। डीसी एक्साइटेशन देने हैं तो अल्टरनेटर में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। फिर हम बात करें कंपाउंड जनरेटर की, ये तो है तो दो प्रकार का होता है, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, इसके अंतर्गत आता है ओवर कंपाउंड जनरेटर। इसका हम उपयोग करते हैं बच्चों लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में, लंबी दूरी की ट्रांसमिशन लाइन में स्थिर वोल्टेज देने हेतु या प्रदान करने हेतु। और सेकंड पॉइंट है लेवल ऑब्लिक फ्लैट कंपाउंड जनरेटर, जो कि कम दूरी की ट्रांसमिशन लाइन में स्थिर वोल्टेज प्रदान करने हेतु उपयोग करते हैं। सेकंड है बच्चों डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, जो कि अंडर कंपाउंड जनरेटर के अंतर्गत आता है और इसका उपयोग हम करते हैं बच्चों डीसी आर्क वेल्डिंग में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट डाउन कर लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जनरेटर के चैप्टर में। ओके, अब हम बात करेंगे बच्चों सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का। अभी हम सेल्फ एक्साइटेड पढ़ रहे थे, अब सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का भी उपयोग देख लेते हैं।
ओके तो आज क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एग्जाम में यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन जो है तो बनते हैं और आपके एग्जाम में आते भी हैं। इसलिए आप लोग ध्यान से इस चीज को नोट डाउन करना और इसको 1 से 2 बार 3 बार पढ़ के जाना बच्चों, क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है कि इनका उपयोग बताइए, है ना। सीरीज जनरेटर कहां पे उपयोग किया जाता है, शंट कहां पे किया जाता है, कम्युलेटिव कंपाउंड या डिफरेंशियल कंपाउंड कहां पे किया जाता है ना। या पूछ लेगा कि अंडर कंपाउंड जनरेटर जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है, तो हम बताएंगे डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर के अंतर्गत आता है ना। तो लेवल और अंडर ओवर कंपाउंड जनरेटर कहां पे आता है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना बच्चों कि तीनों चीजें अलग अलग जगह पे कहां कहां से सेट होती है, कहां कहां पे आती है, उस चीज को आप लोग ध्यान रखना है। वोल्टेज रेगुलेशन की परिभाषा याद रखना है, इसका सूत्र याद रखना जो कि इंपॉर्टेंट है। सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। सूत्र आप लोग को याद रखना है कि VR बराबर होता है बच्चों E0 माइनस V अपान V मल्टीप्लाई 100। मल्टीप्लाई 100 क्यों है, क्योंकि परसेंटेज में हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। ओके अब हम लोग देखेंगे बच्चों सेकंड, हम लोग देखेंगे बच्चों हमारे पास सेकंड है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। तो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का उपयोग क्या होता है, कहां पे कैसे किया जाता है, उस चीज को भी हम लोग देख लेते हैं। तो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर जो होता है बच्चों, सेकंड देख लेते हैं। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ओके तो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का जो उपयोग होता है बच्चों वो कहां पे होता है, विद्युत लेपन में। ओके विद्युत लेपन में, शुद्ध धातु को शुद्धिकरण करने में, बूस्टर में, वार्ड लियोनार्ड मेथड में इनका जो है तो उपयोग मोस्टली किया जाता है। तो जो सेपरेटली एक्साइटेड होता है जनरेटर उसका उपयोग हम कहां कहां पे कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लोग को याद रखना है। पहला है बच्चों विद्युत लेपन में, विद्युत लेपन में इसका उपयोग कर सकते हैं। सेकेंड है बच्चों धातु जो होती है, जो कोई सी धातु है बच्चों, धातु को क्या करना है, हमें शुद्धिकरण करना है ना, शुद्धिकरण करना है उसमें, शुद्धिकरण करने में। थर्ड पॉइंट है, थर्ड उपयोग है बच्चों इसका बूस्टर के रूप में। और फोर्थ है वार्ड लियोनार्ड मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। इसका हम नाम भी देते हैं कि जो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है वो वार्ड लियोनार्ड मेथड के अंतर्गत में कार्य करता है। ये रहा बच्चों सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का उपयोग विद्युत लेपन में, धातु को शुद्धिकरण करने में, बूस्टर में और वार्ड लियोनार्ड आदि में किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का उपयोग होता है। ओके अब हम लोग बात करेंगे बच्चों, एक छोटा सा पॉइंट और है उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूं आप लोगों को। फ्लैशिंग क्या होती है, फ्लैशिंग का मतलब क्या होता है, फ्लैशिंग कैसे की जाती है, ये आप लोग को थोड़ा समझना जरूरी है ना। ये चीजें आप लोग को बहुत कम देखने को मिलती है सिलेबस में और बहुत कम लोग पढ़ाते हैं या बुक्स में आप लोग को मिलती नहीं है, तो उस चीज को मैं थोड़ा सा आप लोग को बता देता हूं बच्चों कि जो हमारे पास में फ्लैशिंग होती है वो क्या होती है। ओके तो फ्लैशिंग का मतलब मैं आप लोग को अभी समझाने वाला हूं बच्चों। फ्लैशिंग, ओके फ्लैशिंग क्या कहता है कि यदि जनरेटर के पोल का अवशिष्ट चुंबक समाप्त हो जाता है तो उसे दोबारा उत्पन्न करने के लिए फील्ड वाइंडिंग को डीसी बैटरी से जोड़कर सप्लाई देते हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चों, फ्लैशिंग कहते हैं। हम डायग्राम के माध्यम समझेंगे, डायग्राम के माध्यम समझेंगे बच्चों। डायग्राम क्या कहता है, डायग्राम क्या कहता है बच्चों, इस चीज को हम लोग समझेंगे थोड़ा सा। डायग्राम ये है ना, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हमारा जो है तो कॉइल हो गई,
ये हमारी क्या हो गई, कॉइल हो गई, यहाँ पे फ्लक्स बनता है, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, कोई पोल हो गया है ना, पोल है ये, चाहे वो एन हो या एस हो, है ना, मैंने एक पोल बना दिया है। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग इसको देख रहे हैं, यदि क्या कह रहा है कि उसमें अवशिष्ट चुंबक होता क्या है बच्चों कि हम लोग जब जनरेटर को डिजाइन करते हैं, जब जनरेटर को बनाते हैं तो क्या होता है, उसको हम लोग सबसे पहले 15 से 20 दिन या 1 महीने के आसपास में उसको कंटिन्यू चलाते हैं ताकि उसमें मैग्नेटिज्म ऑलरेडी बन जाए। होता क्या है, हम लोगों ने देखा होगा बच्चों कि जैसे हम लोग जनरेटर ऑन करते हैं तुरंत बिजली बनाना स्टार्ट कर देता है। उसकी वजह क्या होती है बच्चों कि उसमें कुछ परसेंटेज में 10 से 15% ऑलरेडी उसमें अवशिष्ट चुंबक पाया जाता है, जिसके कारण जैसे हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं तो उसमें तुरंत चुंबक, उसमें तुरंत जो है तो मैग्नेट बनना स्टार्ट हो जाता है, उसमें फ्लक्स बनना स्टार्ट हो जाता है और वो बिजली हमको प्रदान करना स्टार्ट कर देता है। देख लेते हैं बच्चों क्या कहता है, इसकी परिभाषा मैं आप लोग को लिख के थोड़ा सा बता देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है बच्चों, यदि जनरेटर के पोल, यदि जनरेटर के पोल का अवशिष्ट का मतलब होता है तो बच्चों, अवशिष्ट चुंबक का मतलब होता है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। ओके, अवशिष्ट चुंबक, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, इसको हिंदी इंग्लिश में बोल सकते हैं। अवशिष्ट चुंबक समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है तो उसे दोबारा बैटरी से जोड़कर सप्लाई देते हैं, जिसके कारण उसमें दोबारा चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है, ओके। तो ये कहलाता है बच्चों क्या, फ्लैशिंग, है ना, गुण उत्पन्न हो जाता है। इसे या इस विधि को हम लोग लिख सकते हैं, इस विधि को फ्लैशिंग कहते हैं। ओके, इस विधि को फ्लैशिंग कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये छोटा सा एक पॉइंट था, एक टॉपिक था जिसको मुझे बताना था आप लोग को कि फ्लैशिंग क्या होता है, फ्लैशिंग कैसे की जाती है ना, फ्लैशिंग का मतलब क्या होता है। तो फ्लैशिंग का मतलब होता है बच्चों कि जब हमारे जनरेटर में चुंबकत्व खत्म हो जाए, मैग्नेटिज्म खत्म हो जाए, वह बिजली बनाना स्टार्ट ना करे या बिजली ना बनाए, तो हम क्या करेंगे, उसको डीसी एक्साइटेशन दे देंगे, अर्थात डीसी उसको सप्लाई दे देंगे, जिससे क्या होगा बच्चों, उसमें जो है तो मैग्नेटिज्म वापस से आ जाएगा, चुंबकत्व वापस से उत्पन्न हो जाएगा। उस विधि को क्या कहते हैं बच्चों, फ्लैशिंग कहते हैं। फ्लैशिंग करने पर वापस से क्या होगा, चुंबकित हो जाएगा, उसमें चुंबक के गुण मौजूद हो जाएंगे। इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों फ्लैशिंग। ओके, बच्चों मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को बता देता हूं। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं आप लोगों को मैं कि बच्चों जो हमारे पास में डीसी टाइप का जो हमारे पास में क्या होता है, जनरेटर होता है, उसमें जो रेजिस्टेंस होते हैं बच्चों, कहाँ कहाँ पे कितना कितना होता है, इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। ओके, तो प्रतिरोध जो होता है बच्चों कहाँ पे कितना होता है, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा आप लोग को बताने वाला हूँ। प्रतिरोध कितना कहाँ कहाँ पे होता है, इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है बच्चों,
शंट की जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसमें प्रतिरोध की मात्रा कितनी होती है, प्रतिरोध कितना होता है बच्चों, तो वहां पे जो रेजिस्टेंस होता है वो 50 ओम से लेकर के 250 ओम तक होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करेंगे बच्चों आर्मेचर में, जो आर्मेचर कॉइल होती है, जो आर्मेचर कॉइल होती है, ये हम डीसी जनरेटर में बात कर रहे हैं। जो आर्मेचर कॉइल होती है उसका जो प्रतिरोध होता है बच्चों वो बहुत कम होता है, 0.1 ओम से लेकर के 1 ओम के बीच में होता है। फिर हम बात करेंगे बच्चों और क्या होता है, तो इसमें एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग भी होती है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग। इसमें कितना होता है बच्चों ये देख लेते हैं। तो इसमें जो रेजिस्टेंस का मान होता है वो भी कम होता है बच्चों, 0.01 ओम से लेकर के 0.1 ओम तक होता है। अर्थात जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है उसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। इस चीज़ को आप लोग जो है तो ध्यान रखेंगे। ओके, अब मैं एक इंपॉर्टेंट और पॉइंट बता देता हूं बच्चों, डीसी जनरेटर को, है ना, डीसी जनरेटर की तुलना एक हम क्या करेंगे, रोटेटिंग एम्पलीफायर से कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे बच्चों को स्मॉल डीसी जनरेटर, मीडियम डीसी जनरेटर और लार्ज मतलब बड़ा डीसी जनरेटर जो होता है उसमें कार्बन के ब्रशेस जो होते हैं वो किस किस के कैसे कैसे लगे होते हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आप लोग को बता रहा हूं, जो हमारे पास में स्मॉल मतलब छोटे होते हैं ना, स्मॉल डीसी जनरेटर, जो छोटे डीसी जनरेटर होते हैं बच्चों, और जो मीडियम में होते हैं, है ना, इन सब में क्या होता है कि जो ब्रशेस लगे होते हैं किन किन के लगे होते हैं, इस चीज को आप लोग को देखना है। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है बच्चों, है ना, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। लार्ज डीसी जनरेटर, ओके। तो स्मॉल डीसी जनरेटर जो होता है बच्चों उसमें जो ब्रश लगे होते हैं वो किसके होते हैं, किसके लगे होते हैं बच्चों, वो कॉपर के लगे होते हैं। ओके, कॉपर के जो है तो ब्रश लगे होते हैं। ओके, किसके लगे होते हैं, कॉपर के। एग्जाम में हमको पूछना है ना, एग्जाम में अगर हमसे पूछता है तो हमको बताना बच्चों कि स्मॉल डीसी जनरेटर में कॉपर के ब्रश लगे होते हैं, मीडियम जो डीसी जनरेटर होता है उसमें लगे होते हैं बच्चों ग्रेफाइट के ब्रश लगे होते हैं, और जो हमारे पास लार्ज डीसी जनरेटर होता है उसमें कार्बन के लगे होते हैं। ये ध्यान रखना आप लोग बच्चों। जनरली बच्चे क्या जानते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली बच्चे जानते हैं कि कार्बन के ब्रश होते हैं, पर ऐसा नहीं है बच्चों, है ना, ऐसा नहीं है। कार्बन के ब्रश केवल लार्ज जो बड़े बड़े डीसी जनरेटर बनाए जाते हैं ना उसमें यूज करते हैं। जो छोटे और मीडियम साइज के होते हैं ना उसमें कॉपर के और ग्रेफाइट के जो ब्रशेस होते हैं वो लगाए जाते हैं। कहां पे ब्रश लगा होता है, जहां पे हम लोग कन्वर्ट करते हैं एसी को डीसी में, है ना, वहां पे हम लोग क्या लगाते हैं, होता है ना, जो हाइड्रोन कॉपर का बनाया जाता है, तो कम्यूटेटर हम लगाते हैं, उसको क्या करते हैं, कम्यूटेटर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, तो उसमें ब्रश लगाते हैं। जो कॉन्टेक्ट में ब्रश होते हैं ना, ये आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने बनाया था, कुछ इस प्रकार का ब्रश बनाया था। ये हमारे पास में क्या होते हैं बच्चों, ब्रश होते हैं, है ना। ये हमारा स्टेटर हो गया, ये रोटर हो गया। रोटर के ऊपर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक ब्रश बना देते हैं। ये हमारे पास में ब्रश हो जाते हैं जहां से हमारी सप्लाई बाहर जाती है, ये कम्यूटेटर कहलाता है। कम्यूटेटर में जो ब्रश लगे होते हैं वो स्मॉल डीसी जनरेटर में कॉपर के लगे होंगे, मीडियम में ग्रेफाइट के, और लार्ज में जो है तो कार्बन ब्रश लगे होते हैं। तो बच्चों आज क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो है तो जो क्लास नंबर 15 रहेगी उसमें जनरेटर हमारा खत्म हो जाएगा। अगली क्लास में पूरा खत्म कर देंगे, उसमें हम लोग इंसुलेशन पढ़ने वाले हैं। इंसुलेशन को पढ़ेंगे और वो जो है तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चों डीसी मोटर के बारे में।